नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। मैं शशांक निषाद में मौजूद हूँ लखनऊ स्थित उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में और यहाँ पर इंडोर गेम्स चल रहे थे 17 अक्टूबर से, जिनका समापन होने के बाद आज पुरस्कार वितरण था, प्राइज़ दिया गया है माननीय जजेस के द्वारा यहाँ पर। और हम अभी आइए बात करते हैं यहाँ पर कार्यक्रम हुए पहली बार ये कार्यक्रम है। सर क्या नाम है आपका? राम द्विवेदी नाम है हमारा। जी, जो ये कार्यक्रम हुआ इंडोर गेम्स का, तो इंडोर गेम्स पहली बार हमें लगता है अवध बार एसोसिएशन लखनऊ हाई कोर्ट में हुआ, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि पहली बार हाई कोर्ट में तो हुआ है। इसके पहले कभी इतने भव्य स्तर पे कभी नहीं हुआ और ये माननीय महासचिव मनोज कुमार द्विवेदी और अधिशाही अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया गया है। इससे पहले हमको नहीं लगता कभी ऐसा कुछ हुआ है और ये उम्मीद करता हूँ अवध बार की कार्यकारिणी से और आने वाले पदाधिकारियों से कि ये लगातार कंटिन्यू बना रहे। तो इसी के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद और हम बात करेंगे सर, क्या नाम है सर आपका? अभिषेक त्रिपाठी। अभिषेक त्रिपाठी जी, जो इंडोर गेम्स का आयोजन हुआ और काफ़ी अच्छे स्तर पर लोगों ने प्रतिभाग किया और उनको पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार वितरण के बाद लोगों में एक और भावना जगी खेल के प्रति। तो खेल कहाँ तक सहायक होगा लोगों का जो मन स्ट्रेस से भर जाता है, क्या उनको खेल के द्वारा इसमें कुछ हासिल होगा? जैसे-जैसे धीरे-धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे अभी इंडोर हुआ है, धीरे-धीरे आउटडोर गेम्स भी स्टार्ट होंगे, जैसे जिम की भी बात हो रही है, जिम भी चालू हुआ, धीरे-धीरे बहुत प्रगति हो रही है। अभी एसोसिएशन के अध्यक्ष आरडी शाही जी, हम उनसे बात करेंगे कि जो पहली बार यहाँ पर इंडोर गेम्स का आयोजन हुआ, उससे यहाँ पर मौजूद अधिवक्ताओं के साथ-साथ अन्य जजेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जो ये आयोजन हुआ प्रथम बार लखनऊ हाई कोर्ट में आयोजन हुआ है, तो इससे आने वाले समय में क्या इस तरीके के आयोजन में बढ़ोतरी होगी और इसका मुख्य लाभ क्या होगा यहाँ के लोगों पर? देखिए, करने वाला इतिहास का निर्माता होता है। सिर्फ सोचने वाला इतिहास के रथ चक्र में पिस जाता है। इतिहास का रथ वही हाँकता है जो सोचता है और सोचने को क्रियान्वित करता है। हमने सोचा और उसको क्रियान्वित किया है। तो आने वाले समय में सर जो आजकल की जो डेली रूटीन है लोगों का स्ट्रेस से भरा और खासकर अधिवक्ताओं के ऊपर भी काफ़ी बर्डन रहता है, तो आने वाले समय में गेम्स के द्वारा का इनको लाभ मिलेगा? हमने परमानेंट जो है बना दिया है कोर्ट जो है 2 तरह की कोर्ट बना दी है। इंडोर गेम्स के लिए भी बना दी है और बाहर बैडमिंटन के लिए भी बना दी। तो अभी तो कंटिन्यू रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली, बढ़ोतरी ही होगी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद और हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिभागी जो विनर्स हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? पूर्णिमा सिंह, पूर्णिमा सिंह जी। आप क्या गेम्स खेली थी? बैडमिंटन सिंगल, क्या पोज़ीशन रही आपकी? रनर अप रहे। रनर अप रहीं, फिर भी गेम खेलना बहुत बड़ी बात होती है गेम्स में पार्टिसिपेट करना, जीत-हार तो अलग लगी लगी रहती है। तो कैसा लगा पहली बार हाई कोर्ट में गेम हुआ? एक्चुअली लास्ट ईयर भी हुआ था लेकिन सिर्फ विमेंस का हुआ था। इस बार विमेंस और मेंस दोनों का हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो नेक्स्ट टाइम आप विनर हो इसकी बहुत-बहुत हमारी टीम की ओर से आपको कांग्रेचुलेशन। अभी कुछ बातचीत करेंगे। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं जो आज यहाँ पर इंडोर गेम्स हुआ था लखनऊ हाई कोर्ट में अवध बार एसोसिएशन के अंडर में और वहाँ पर मौजूद हैं कुछ विनर्स हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश शुक्ला है। दुर्गेश शुक्ला जी क्या गेम खेले थे और आपने उसमें जो विनिंग किया है प्राइज़ पहले तो आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन और बहुत-बहुत लोगों धन्यवाद। को आप बताएँगे कि किस तरीके से आपने गेम खेला और उसमें विनिंग पोज़ीशन तक? सबसे पहले मैं अपने डबल्स के पार्टनर आकाश भैया को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम दोनों ने मिलकर बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया क्या खेले थे सर? और बैडमिंटन डबल्स में हमारे पार्टनर हम और भैया, बैडमिंटन सिंगल्स में हमने पार्टिसिपेट किया था और आप सबके आशीर्वाद से, भैया लोग के आशीर्वाद से विनर रहे और सबसे पहले मैं यहाँ पे अवध बार एसोसिएशन का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस प्रकार की प्रतियोगिता हमारे अवध बार में इंडोर गेम्स के रूप में पहली बार हुई है, जिससे हम सभी प्रतिभागियों में, साथी अधिवक्ताओं में बहुत उत्साह रहा और सबने बहुत ही बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग लिया और अवध बार से यही उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही खेल का आयोजन होता रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर, आपके सह खिलाड़ी रहे आपके साथ में और दोनों लोगों ने विनिंग प्राइज़ जीता और कैसा महसूस हो रहा है कि इतनी भारी भीड़ में आप कुछ लोगों ने प्राइज़ जीता वो जो आपके अंदर इनर फीलिंग है उसको थोड़ा-सा बताएँ? नमस्कार सर, मैं आकाश मिश्रा। दुर्गेश जी हमारे साथ डबल्स में साथ में थे
और महसूस क्या हो रहा है, महसूस तो हमारे जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सभी ने जीता है एक तरीके से। बस उस दिन हम लोगों का दिन अच्छा था तो हम लोग विनर के तौर पे हम लोगों को कंसीडर किया जा रहा है, वरना तो मेरे हिसाब से जो पार्टिसिपेट करता है सब विनर हैं। तो एक सवाल और छोटा-सा जी, कि मैंने सुना यहाँ पर एक नाम बहुत चर्चित रहा, मैं नहीं लूँगा, वो आप ही लोग बताएँगे कि जो इस गेम की शुरुआत हुई है और जिन्होंने इसको संपन्न कराया, जी। आप उनसे भी हमें मुखातिब कराएँगे? एकदम वो नाम मैं भूल भी नहीं सकता हूँ, अजीत सर हैं, हमारे सर आगे आए क्योंकि ये जो आइडिया था, ये शिशु था एक और इन्होंने ही पूरा उसको एक बहुत बड़ा प्रारूप दिया है और हम लोग एकदम थैंकफुल हैं सर के लिए कि एक इतने ऑर्गेनाइज़ तरीके से एक स्पोर्ट्स का आयोजन कराना वो बहुत आसान नहीं होता है और सर ने सीमलेसली पूरा कोई भी हम लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई, ना कभी कोर्ट के काम में बाधा हुई। सर ने बहुत सीमलेसली हम लोग चेंबर जाते हैं, उसमें भी कोई कोई बहुत कोऑपरेटिव जैसे भी हम लोगों ने सर से कहा कि सर थोड़ा-सा ये चीज़ कर लीजिए, मैंने पर्सनली सर से एक बार रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कहा कि अरे 5 मिनट में बस आपको वो मिलेगा और ये हुआ भी। तो सर को मैं सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, कोई नहीं यहाँ पर है तो उसकी तरफ से भी सर को बहुत-बहुत थैंकफुल हैं हम लोग और आगे आशा करते हैं कि सर ही कराएँगे ये और हम लोग उन्हीं के ही मार्गदर्शन में ही चलेंगे। जी, आकाश मिश्रा जी को थैंक बहुत-बहुत यू सर। थैंक कांग्रेचुलेशन यू। सर, क्या नाम है आपका? प्रशांत चौधरी। किस गेम में आप विनर हुए हैं? थोड़ा-सा एक क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे कि आजकल भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है, ऐसे में स्ट्रेस तो एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, हर आदमी की ज़िंदगी में चला गया है, प्रवेश कर गया है। लेकिन जब आप गेम्स खेलते हैं और प्राइज़ जीतते हो, उसके बाद आपका जो फिज़िकल वर्क होता है बॉडी से, उसके बाद क्या महसूस होता है? क्या मेंटल रिलैक्सेशन भी आपको महसूस होता है? बिल्कुल, ये चीज़ तो हम अधिवक्ताओं के साथ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले हमको 10 से 4 कोर्ट, उसके बाद चैम्बर और ऐसी मतलब ये इंडोर गेम के रूप में जो हम लोग को यहाँ पे गेम खेलने का अवसर मिला अभिजीत भैया द्वारा, ये हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया रहा क्योंकि इसमें फिज़िकली हम बहुत ही वो एक्सर्ट हो जाते हैं और क्या कहते हैं, मेंटली हमारा बहुत वो हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा अवध बार के द्वारा और जो है अजीत भैया के द्वारा ये खेल जो करवाया गया बहुत ही बढ़िया रहा। चलिए, आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। अब हम बात करेंगे जिन्होंने इस गेम की शुरुआत की नींव रखी और इतना बड़ा आयोजन लखनऊ में हाई कोर्ट में इंडोर गेम्स में आयोजित करवा करके उसको संपन्न कराया। ऐसे हमारे बीच में मौजूद हैं अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस आपको। इस तरीके का आयोजन अपने-अपने कराना, उसकी ज़िम्मेदारी निभाना बहुत बड़ा होता है। तो इसकी कहाँ से सोच शुरू हुई और कैसे इसको आपने ऑर्गेनाइज़ करा और उसको पूर्ण कराया? देखिए, यहाँ पे हम सभी लोग अधिवक्ता हैं, जो कि पूरे दिन काम करते हैं और कागज़ी काम है, सारा दिमाग का काम होता है। दिन भर स्ट्रेस में रहते हैं। हम देखते हैं कि शाम में जब कोर्ट खत्म होती है, फिर आदमी उठता है सीधा ऑफ़िस। तो उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी करने का कोई टाइम नहीं मिल पाता है या एटमॉस्फ़ेयर नहीं मिल पाता है। टाइम तो कम कहेंगे, एटमॉस्फ़ेयर नहीं मिल पाता है। कि अगर कोई अच्छा एटमॉस्फ़ेयर सुगमता से किसी आदमी को मिल जाए, तो आदमी कुछ काम ऐसे भी कर लेता है जो ना भी करना चाहे। और स्पोर्ट्स से बेहतर रिफ्रेशमेंट मेरे हिसाब से कुछ हो नहीं सकता है। तो हमें ये दिमाग में आया क्यों ना यार इसके एक अच्छा आयोजन की शुरुआत की जाए। अधिवक्ताओं के बीच में कठिन होता है लेकिन हमें ऐसी कठिनाई कोई कभी महसूस नहीं हुई। और हमारे जो साथी आयोजक थे प्रदीप शुक्ला सर थे, रविंद्र यादव थे, मुश्किल जितने भी लोग थे सबने बेहद ज़्यादा कोऑपरेशन के साथ काम किया दिन रात। और इस आयोजन को सफल बनवाने में अधिवक्ताओं की बहुत ज़बरदस्त हमें सपोर्ट मिला है। जितना मतलब आयोजक तो नाम के ही अगर कहा जाए तो आयोजन में साथ सभी ने दिया है और खिलाड़ियों ने एकदम अद्भुत साथ दिया है जो कि सोचा ही नहीं जा सकता है। और कार्यकारिणी में हमारे सेक्रेटरी साहब हैं मनोज कुमार द्विवेदी जी, अध्यक्ष जी, और चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी का आशीष कुमार मिश्रा जी, उनका भी हमें जबरदस्त सहयोग प्राप्त हुआ है जिसके कारण आयोजन संपूर्ण हुआ। सर एक सवाल और आज जब मैं देख रहा था मंच पर बार-बार अजीत सिंह नाम में इसका रूप काफ़ी बड़ा हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से हो सकता है क्योंकि हमारे बड़े-बड़े अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में, हम तो उनके एक छोटे से पंख के बराबर भी नहीं हैं। और मैं तो चाहूँगा कि कोई बड़ा अधिवक्ता इसका नेतृत्व करे और खुल के करे और जैसा आयोजन इस बार हुआ है उससे 3 गुना अच्छा अगली बार संपूर्ण कराएँ। हमारी मदद की ज़रूरत होगी तो हम मदद भी करेंगे। एज़ ए सदस्य बन के भी उनकी मदद कर देंगे, पर आगे कोई आए तो हम लोग सपोर्ट करने को तैयार हैं। मेरी
तो दिली तमन्ना है कि कोई बड़ा एडवोकेट आए और जो इस आयोजन को और भव्य तरीके से करा दे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अजीत सिंह जी जिनके सोच के कारण ये कार्यक्रम शुरू हुआ और एसोसिएशन का जो कार्यक्रम था वो काफ़ी भव्यता के साथ हुआ और उसका जो आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम था, वो भी काफ़ी भव्यता के साथ हुआ। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मंच जो मौजूद है यहाँ पर काफ़ी देर से कार्यक्रम चल रहा था प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस भी मौजूद थे। और कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और लोगों के अंदर जो खासा उत्साह मौजूद था कि जो कार्य पहली बार होता है उसके कुछ जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर से उमंग होती है और वो उमंग देखने को मिली अधिवक्ताओं के बीच और ये पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ, लोगों को प्राइज़ बँटे, लोगों के अंदर खेल की भावना जागृत हुई और आने वाले समय में इस आयोजन को और बड़ा करने की तैयारी भी है, ऐसा अधिवक्ताओं का मानना है। अब हमारे साथ मौजूद हैं अवध बार एसोसिएशन लखनऊ हाई कोर्ट में जनरल सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी जी, जो आज कार्यक्रम को संबोधित भी कर रहे थे और होस्ट भी कर रहे थे, हम उनसे बात करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है मनोज कुमार द्विवेदी जी आपका। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। आज लखनऊ हाई कोर्ट में एक कार्यक्रम 17 अक्टूबर से चल रहा था जिसका समापन था प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था इंडोर गेम्स। काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ और काफ़ी भव्यता के साथ उसका समापन भी हुआ। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई पहली बार यहाँ पर और उसके साथ-साथ लोगों में एक खासा उत्साह दिखा। आने वाले समय में ऐसे कार्यक्रम और आयोजित होंगे, क्या-क्या भूमिका रही आपकी इस कार्यक्रम? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस हमारे कार्यक्रम को बहुत क्लोज़ली वॉच किया और आप खुद जो है एप्रिशिएट कर रहे हैं। रही बात इस कार्यक्रम को, तो हमारे तमाम अवध बार के जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और हमारा अवध बार के जो मेंबर हैं, उन लोगों की एक सोच थी कि जब हम लोग थक करके आते हैं, तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए इस बार में कि जिससे अधिवक्ता 2-4 मिनट बैठ कर के कुछ खेल सके। तो उस सोच को डेवलप करने के लिए हमारे एक साथी हैं अजीत सिंह ने इसकी परिकल्पना किया और अवध बार को बताया, तो हमने उसमें अपनी कंसेंट दिया और उसी के तहत इंडोर गेम्स की शुरुआत हम लोगों ने की 17 तारीख से। जस्टिस मनीष कुमार हमारे बार के मेंबर रहे हैं वो आकर के उसका उद्घाटन किया और पूरे हाई कोर्ट के जजेस आपने देखा होगा, हाई कोर्ट के जजेस ने इसकी सराहना किया कि ऐसी सोच कार्यकारिणी ने जो लाई है, जो हम लोगों ने प्रयास किया है लाने का, ये पहले भी हो सकता था, लेकिन किन्हीं कारणों नहीं हो पाया। अब आगे से अब आज से अस्थायी रूप से ये हो गया है और ये अनवरत चलता रहेगा। इसमें इंडोर्स गेम्स में बैडमिंटन है, पूल है, टेबल टेनिस है और चेस है, कैरम है। इसमें और बढ़ोतरी हम लोग जो है समय-समय पर इसको करेंगे। क्या सर भविष्य में आउटडोर गेम्स के लिए भी तैयारी? 100% अभी आपने देखा होगा हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा किया कि ठंडियाँ शुरू हो गई हैं। अब माननीय न्यायमूर्ति और अवध बार के अधिवक्ताओं के साथ हम लोग जो है एक आउटडोर गेम्स जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। उसकी भी सूचना हम आपको देंगे, वो भी बहुत ऐतिहासिक होगा। अब हम लोग ऐसी कार्यकारिणी ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक हो, जिससे लोग प्रेरणा ले सकें कि कार्यकारिणी बार के लिए इतना अच्छा काम कर सकती है। मैं एक आदर्श कार्यकारिणी इस अवध बार को, हाई कोर्ट के लखनऊ बार को आदर्श कार्यकारिणी के रूप में देना चाहता हूँ। यही मेरा प्रयास है और ये प्रयास हमारा अनवरत जारी है। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल जीवन में देखा जाता है कि लोगों के पास स्ट्रेस कहीं लेने नहीं जाना पड़ता है और इस स्ट्रेस भरी लाइफ में जीना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। लोगों को रोगों ने जकड़ रखा है जिससे आप पूछेंगे उसके पास टाइम नहीं है। तो जो आपने ये खेल की शुरुआत कराई है तो ये उनके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला निश्चित रूप से आप एहसास करते होंगे कि जब आप कोई भी काम करने लगते हैं, किसी सुबह उठते हैं तो निकल जाते हैं, तो उस समय जब आप कोई खेल करते हैं, टहलते हैं, तो उस समय आपके दिमाग में स्ट्रेस गायब हो जाता है।
हम लोग लिटिगेंट्स की समस्याओं को लेके रोज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष जाते हैं। ज्यादातर मुकदमे कभी हम लोग जीतते हैं, कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम मुकदमे को लूज करते हैं। जब हम मुकदमा लड़ते हैं तो हम वो एडवोकेट के रूप में नहीं लड़ते हैं। एडवोकेट होते हुए वो क्लाइंट बन के लड़ते हैं, तो हमें लगता है अगर हम मुकदमा लूज करते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा देता है। उस पीड़ा को जब हम आते हैं तो उसको सबसे अच्छा दूर करने का यही एक रीजन है कि आपके माइंड को कहीं पर हम लोग डाइवर्ट करते हैं। हमने इंडोर गेम्स इसी सोच के तहत शुरुआत किया है। और अब जब हम स्ट्रेस में रहेंगे तो बैठ करके 10, 20, 50 लोगों के बीच में जो गेम चलता रहेगा, उसमें हम लोग खेलेंगे, तो हमारा स्ट्रेस अपने आप कम होगा। जब माइंड डाइवर्ट होता है तो हमारा स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। इसी सोच के तहत हमने इसको अस्थायी रूप से अवध बार में हमेशा के लिए इस इंडोर गेम को चालू करने के लिए ये प्रयास किया, छोटा-सा प्रयास के सहयोग से, अवध बार के मेंबर के सहयोग से आज हम उसमें सफल हुए और आगे और अच्छा आपको अवध बार में देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि उसको और अच्छा अपना वो कम करने के लिए स्ट्रेस हम लोगों ने जिम की व्यवस्था भी यहाँ कर रहे हैं कि मुकदमे खत्म करने के बाद 5 बजे के बाद 5 से 8 जो है जिम भी रहेगा। यहाँ पे यहीं पे सारी स्वास्थ्य की हर सुविधाओं का हम ख्याल रखेंगे अपने अवध बार के सदस्यों के लिए। ये मेरा प्रयास है। बहुत-बहुत धन्यवाद एवं बहुत-बहुत बधाइयाँ। हमारे साथ थे मंत्री जी, जनरल सेक्रेटरी अवध बार एसोसिएशन, जिनका मानना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन ये कार्यक्रम आयोजित कराया गया और भविष्य में इसको और बढ़ाने का कार्यक्रम है। हम बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं तमाम अवध बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों को और इसी के साथ आगे आने वाले समय में जो गेम्स बढ़े यहाँ से लेकर एथलीट तक पहुँचे और ओलंपिक तक पहुँचे। इसी के साथ बहुत-बहुत उनको शुभकामनाएँ हम देते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं लखनऊ हाई कोर्ट में और बात करते हैं कि हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ के अवध बार एसोसिएशन के आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहे। हम बात करें सर, क्या नाम है आपका? मैं ओपी तिवारी हूँ। पद मैं पूर्व यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ। आगे भविष्य में हम लोग आगे चुनाव की तैयारी करेंगे। सर, आज जो यहाँ पर एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई जो इंडोर गेम्स हुए उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी भव्य तरीके से किया गया। तो ये एक नई शुरुआत हुई है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि ये आने वाले समय में कैसा ये बहुत ही अच्छा निर्णय है बार ने। अब तक की कई बार की कमेटियों ने कहीं कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। जो इस कमेटी ने लिया है, जिसके मुख्य जो कर्ता-धर्ता मनोज द्विवेदी जी हैं, जो हमारे महामंत्री हैं, अध्यक्ष हमारे आर.डी. शाही जी और सारी कमेटी ने मिल के निर्णय लिया, बहुत अच्छा। इससे वकीलों का स्ट्रेस दूर होगा। वकीलों को जो दिन भर की समस्याएँ होती हैं, हम लोग काम करते हैं, कभी स्ट्रेस रहता है, तो उसको कोई भी उनको टाइम नहीं सब। ऐसे होता है कोर्ट के अंदर प्रीमाइसेस में रहेगा, हम लोग सारी व्यवस्था रहेगा, अपना आराम से खेल-कूद थोड़ा बहुत अपना आदमी को एन्जॉय करने के लिए इसमें मौका मिलेगा। इससे काफ़ी स्ट्रेस दूर होगा, लोगों को भविष्य में जो जैसे हार्ट अटैक और लोग कहते हैं कि नहीं कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, इन सारी समस्याओं से मुक्ति भी मिलेगी, हम सब स्वस्थ रहेंगे, इसका भी एक अच्छा यानी सर प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में खेल को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना हाँ, सबको बनाना चाहिए। इसके लिए सभी और इस अवध बार तो बिल्कुल तत्पर है, कार्य लगातार कर रही है, हम लोग देख भी रहे हैं लगातार और ये सारे सारे वकीलों ने इस पे बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं कि जो एजेड आप समझ 50 साल की उम्र वालों को मैंने जब ऐसे अच्छे खेल देखते हुए, उनको बैडमिंटन में, उनको आप देखिए चेस में, उनको टेबल टेनिस में बहुत अच्छा खेलते हैं। हम लोग क्या आपको भी अंदर से ऐसा महसूस हुआ कि मुझे भी नेक्स्ट टाइम खेलना अगली बार हम लोग बिल्कुल खेलेंगे, हम लोग क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हैं, क्रिकेट तो ज़रूर खेलते हैं लेकिन ये इंडोर गेम है उसमें भी खेलेंगे हम लोग। यानी इंस्पायर हुए आप? बिल्कुल इंस्पायर सभी इंस्पायर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इंस्पायरेशन हुई आगे चल के खेलने की। जब लोग खेलते हुए देखें एक-दूसरे को तो अंदर से इंस्पायरेशन हुई कि नेक्स्ट टाइम जब भी ये आयोजन होगा, हम लोग ज़रूर खेलेंगे, ऐसा यहाँ पर मौजूद अधिवक्ताओं का मानना है।